दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप स्टूडेंट्स के सामने 8वां लेक्चर लेकर आ चुका हूं। इससे पहले मैं 7 लेक्चर को कंप्लीट कर चुका हूं, उसमें मैंने अलग अलग टॉपिक को कवर किया है। आज नए टॉपिक की शुरुआत हम करने वाले हैं जिसका नाम लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर है। इस टॉपिक को इसी वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। बहुत छोटा है ये टॉपिक और बहुत सही भी है ना। तो बिल्कुल एक्सप्लेन से इसको आज हम समझेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा दोस्त, एग्ज़ाम के आने से पहले पहले पूरे कोर्स को सही तरीके से कवर कर दिया जाएगा। राइट, तो आइए दोस्त ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको वीडियो अच्छी लगे। राइट, तो आइए दोस्त हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्त, इसमें हमें एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ वेक्टर एंड लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। इसको हिंदी में हम कहते हैं सदिशों का रैखिक आश्रय तथा रैखिक स्वतंत्र। क्या करना है, आपको गिवन दिया यानी आपको दिया हुआ होगा वेक्टर पॉइंट्स दिए हुए होंगे, यानी x1 की वैल्यू दी होगी 1 2 3 और x2 की वैल्यू दी होगी 3 4 5, कुछ भी दे सकता है वो x3 तक। राइट, या आगे भी दे सकता है। राइट, तो दोस्त हमें इसमें सदिश बिंदु दिए हुए होते हैं और हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उसमें मानना होता है। क्या कहा मैंने कहा आपसे कि हमें वेक्टर पॉइंट दिए हुए होते हैं। राइट, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू दी हुई होती है। कहीं बुक में आपको x बार भी देखने को मिलेगा। राइट, x बार 2, x बार 3, इस तरीके से आपको मिल जाएगा अलग अलग बुक में। तो कोई बात नहीं दोस्त, उससे घबराने वाली बात कोई नहीं है। बस सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, मान लेते हैं लेट स्केलर पॉइंट k1 k2 k3 सच दैट, यानी माना अदिश बिंदु k1 k2 k3 इस प्रकार है कि k1 x1 सच दैट k1 x1 प्लस के k2 x2 प्लस के k3 x3 प्लस के डैश 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 इज इक्वल्स टू 0। बस दोस्त ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। हर क्वेश्चंस में आपका पहला स्टेप यही होगा, है ना। जब उसके आपको x1 के x2 के x3 की वैल्यू दी होगी, इनकी जगह हम इनकी वैल्यू को रखेंगे। k1 k2 k3 अपनी ही जगह रहेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप एक चीज़ समझिएगा दोस्त, यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू अगर k1 इजिकल्स टू k2 इजिकल्स टू k3 इजिकल्स टू 0 आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये जो सदिश है, ये जो हमारा स्केलर पॉइंट है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है ना, यानी रैखिक स्वतंत्र है। अगर k1 इज नॉट इक्वल टू k2 इज नॉट इक्वल टू k3 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी वो 0 के बराबर नहीं आता है, तो वो किसी न किसी पर डिपेंड है। तो उसको हम हिंदी में कहेंगे क्या, हिंदी में हम उसको कहेंगे रैखिक आश्रय। मैंने आपसे कहा कि अगर k1 इजिकल्स टू k2 इजिकल्स टू k3 अगर 0 के बराबर इन तीनों की वैल्यू आती है तो उस वेक्टर को हम कहेंगे, उस स्केलर वेक्टर को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रैखिक स्वतंत्र या लीनियर इंडिपेंडेंस। राइट, और k1 इज नॉट इक्वल टू k2 इज नॉट इक्वल टू k3 इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पर अगर k1 k2 k3 की आपस में मतलब किसी एक की 0 नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को आप समझिएगा। किसी एक की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, सभी की वैल्यू इनकी 0 आनी चाहिए। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जिसे रैखिक आश्रय इसको हम कहते हैं हिंदी में। तो आइए दोस्त हम क्वेश्चन से आपको स्पष्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर प्रूव दैट वेक्टर्स, यानी हमें x1 का मान दिया हुआ है 1, 2, 3, x2 का मान दिया हुआ है 2, 4, 6। इसमें हमें कहा है कि रैखिक आश्रय हैं या नहीं। हमें ये प्रूव करना है कि ये रैखिक आश्रय हैं, लीनियर डिपेंडेंस है। कैसे करेंगे, मैंने पहला स्टेप आपको ये बताया है कि मान लेते हैं कि अदिश पॉइंट यानी स्केलर पॉइंट k1 k2 इस प्रकार है कि इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सच दैट k1 इंटू x1 प्लस के k2 इंटू x2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। उसके बाद में दोस्त हमें जो इसके बाद पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि एक बार हम k1 यानी हमने इस x1 की वैल्यू रख दी 1, 2, 3, x2 की वैल्यू रख दी यानी 2, 4, 6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ का पॉइंट, बस आपको ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से 3 इक्वेशंस बनेंगी। कैसे बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप k1 की मल्टीप्लिकेशन इसमें कीजिएगा। k1 की जब आप 1 में करेंगे तो k1 आ जाएगा। राइट,
अब आपको के की 2 में नहीं करनी, अब आपको के 1 की 2 में नहीं करनी, वो अगली इक्वेशंस में होगा। पहला स्टेप क्या कहा, के 1 की मल्टीप्लाई पहले उससे, जो पहला पॉइंट यानी 1 है, इससे करेंगे। उसके बाद में प्लस लगाएंगे बीच में, ये रहा प्लस। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से दिखे, है ना। तो मैंने आपसे कहा कि K1 की मल्टीप्लिकेशन हम 1 में करेंगे तो K1 आ जाएगा, उसके बाद में प्लस लगाएंगे, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस। अब K2 की मल्टीप्लाई पहले उससे करेंगे, राइट। तो 2K2 इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन आ जाएगी। ये वाला पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, हर क्वेश्चन इसी पॉइंट से होगा, इसी तरह से होगा, राइट। अब उसके बाद में सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, अब इस K1 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो 2K1 प्लस लगाएंगे, ये वाला प्लस, तो प्लस लगा दिया। उसके बाद में K2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, तो 4K2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 आ जाएगी यहाँ से, क्लियर। उसके बाद थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक इसी प्रकार जैसे 2 ये बनी है। अब K1 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो 3K1 प्लस लगाएंगे, ये वाला प्लस, तो प्लस लगा दिया। उसके बाद में K2 की मल्टीप्लाई आप 6 से करेंगे तो 6K2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 आ गई, राइट। मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप अब भी आप समझ में नहीं आया है, आपको थोड़ा सा बेक कीजिएगा इस वीडियो को, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा, राइट। बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है ये बात। अब क्या करना है दोस्त, हमें ये देखना है अब कि अब हमें K1 और K2 की वैल्यू निकालनी है। K1 K2 की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिएगा, अगर हम इस वाली इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लें, अगर हम 2 को कॉमन ले लें यहाँ से, तो K1 प्लस K2 बचेगा, K1 प्लस K2 जो कि पहली इक्वेशन है, तो ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, यानी इस वाली इक्वेशन से हम K1 K2 की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 0, इस 2K2 को हम पक्षांतर करेंगे, राइट साइड लेकर जाएंगे, तो K1 इज इक्वल टू -2K2, राइट। अब क्या करेंगे दोस्त, अब इस -2K2 को, या आप K2 को यहीं पर छोड़ दीजिएगा, -2 को उठा करके K1 के नीचे लेकर आइएगा, राइट। तो यहाँ पर हम पूरा को लेकर आ गए थे नीचे, तो K1 अपॉन -2K2 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बचेगा, क्लियर। अब K2 की मल्टीप्लाई आप इस 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा K1 अपॉन -2 इज इक्वल टू K2 अपॉन 1। अब इसको लेमडा के बराबर रखेंगे। लेमडा क्या है, लेमडा एक पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो अनंत, राइट। तो इस तरीके से तो दोस्त यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको हम बराबर रखेंगे और उसके बाद में इसके बराबर एक बार हम लेमडा को रखेंगे। यहाँ से हमारा K1 K2 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो K1 की वैल्यू क्या आ गई, K1 इज इक्वल टू -2 लेमडा, चूंकि दोस्त K1 अपॉन -2 इज इक्वल टू लेमडा, तो क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू -2 लेमडा। इसी प्रकार K2 अपॉन 1 इज इक्वल टू लेमडा, यानी K2 इज इक्वल टू लेमडा, है ना। अगर हम इस K1 की वैल्यू एक्चुअली वैल्यू 1 रख के देखें यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, -2 K1 की वैल्यू, और K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर 1, है ना। तो -2 1 यानी अलग अलग आ रही। अब हम क्या कहेंगे, जब अलग अलग आ रही है तो यहाँ से हमने क्या निकाला, K1 की वैल्यू -2 और K2 की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 1, तो क्या कहेंगे, K1 इज नॉट इक्वल टू K2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये K1 K2 बराबर भी नहीं है और 0 के बराबर भी ये नहीं है, तो क्या कहेंगे कि हमारे जो वेक्टर है लीनियर डिपेंडेंस है, और उसके आगे आप यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे कि लीनियर डिपेंडेंस हैज़ प्रूव्ड, क्लियर। यानी इसको हम हिंदी में कहेंगे कि इसलिए ये रैखिक आश्चर्य है ना। तो ये हमारा दोस्त क्या हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है। एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर दूँ, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ठीक इसी तरह है, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम टाइम में इन चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ देखिए दोस्त कि 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के दृष्टिकोण से, राइट। तो हमें x1 का मान दिया हुआ है, क्या हमें x1 का मान 3,1, -4 दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था कि आपको x1 x2 x3 की वैल्यू दी हुई होती है, राइट। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू 2,2, -3 दी हुई है, और हमें ये दिखाना है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि x1 x2 परस्पर स्वतंत्र है, यानी लीनियर इंडिपेंडेंट है। कैसे करेंगे, ठीक इसी प्रकार जैसे पहला क्वेश्चन किया है, जैसे लेट स्केलर पॉइंट K1 K2 सच दैट, यानी अदिश बिंदु K1 K2 इस प्रकार हैं कि K1 x1 प्लस के K2 x2 इज इक्वल टू 0। अब इन x1 की x2 की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, 3,1, -4 प्लस
K2 यानी ये वाला K2 और x2 की वैल्यू क्या है भाई 2, 2, -3। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहा है इज टू 0। बस दोस्त ये वाला पैटर्न आपको याद रखना है। उसके बाद में दो इक्वेशन, यहाँ से दो इक्वेशन आराम से निकल कर आ जाएंगी, नहीं 3 निकल कर आएंगे दोस्त। चूंकि हम K1 की मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो 3K1, अब प्लस लगाएंगे ये वाला प्लस तो प्लस लगा दिया। अब इस K2 की मल्टीप्लाई 2 में लगाएंगे तो 2K2 इज टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन K1 की मल्टीप्लाई 1 से तो K1 और K2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस के 2K2 इज टू 0 इक्वेशन सेकंड। इसी प्रकार दोस्त K1 की मल्टीप्लाई -4 से तो -4K1। अब हम इस K2 की मल्टीप्लाई जैसे ही 2 से करते हैं, इस K2 की मल्टीप्लाई जैसे हम -3 से करते हैं तो -3K3 इज टू 0 इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब यहाँ से हम इक्वेशन को किस तरह से फाइंड करेंगे आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर हम इस वाले देखिए, हाँ इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे। ये वाली जो इक्वेशन है, अगर चूंकि यहाँ पर एक जो टर्म है इसका समान है, अब ये इक्वेशन बन गई जो कि आप 9, 10th, 11, 12 में सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो फाइनली ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में से हम इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो इस 2K से हमारा 2K कट जाएगा, है ना। तो 3K में से 1K को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा भाई हमारा 2K बच जाएगा। यहाँ पर 2K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2K1 इज इक्वल टू 0, K1 इज इक्वल टू 0। पुट इन इक्वेशन 2, यानी उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे K1 का मान। तो जैसे हम समीकरण 2 में इस K1 का मान रखते हैं तो 2K2 इज इक्वल टू 0, K2 इज इक्वल टू 0, यानी K1 का मान क्या आ गया 0 और K2 का मान क्या आ गया 0। अब हम क्या कहेंगे, चूंकि K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 0, वेक्टर आर लीनियर इंडिपेंडेंट। प्रूव हो चुका है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चंस भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये भी हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये वाला PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा और वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मॉस की क्लास भी चल रही है और वहाँ पर PDF को अपलोड भी किया जा रहा है, मॉस की क्लास वाली PDF को और इस वाली PDF को भी आपको अपलोड किया जाएगा। आप नोट करते चलिएगा, डेफिनेटली एग्जाम से पहले कोर्स को कवर करूँगा, है ना। हर वीडियो में यह बात ज़रूर बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, राइट। तो इस वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक इसी प्रकार भाई सिद्ध करो कि सदिश x1 का मान दिया हुआ है, x2 का मान दिया हुआ है, रेखिक आश्चर्य है यानी लीनियर डिपेंडेंट है। कैसे करेंगे, लेट स्केलर पॉइंट K1 K2 सच देट K1 x1 प्लस के K2 x2 इज इक्वल टू 0। K और x1 का मान यहाँ पर रखेंगे 3, 6, 12। यहाँ पर देखिए हमने थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये की है, क्योंकि हमने K2 की जगह तो रख दिया हमने ये, है ना, और K1 की जगह x1 की जगह रख दिया हमने यहाँ पर x2 की। कोई बात नहीं, आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि प्लस में रखा हुआ है आपस में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, राइट। तो कैसे करेंगे दोस्त, बिल्कुल आसान तरीके से 3K1 प्लस के K2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसकी बाद में इसकी मल्टीप्लाई इसमें 6K1 और यहाँ पर 2K2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। अब K की 12 में तो 12K1 प्लस के इस K2 की 4 में तो प्लस के 4K2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। अब क्या करेंगे दोस्त, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे कि अगर हमें इसमें क्या करना है कि अगर K1 प्लस 3K2 इज इक्वल टू 0, चूँकि अगर हम इसको 0 रख दें 3K1 प्लस के K2 इज इक्वल टू 0, तो इस 3K1 को हम पक्षांतर करेंगे, राइट साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ से K1 और इस -3 को K1 के डिवाइड में लेकर आएंगे और लेमडा को हम बराबर रख देंगे। क्लियर। अब K1 अपॉन -3 को लेमडा के बराबर रखेंगे और K2 अपॉन 1 को लेमडा के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से हमारा K1 अपॉन -3 इज इक्वल टू लेमडा, यानी K1 का मान -3 लेमडा और K2 का मान लेमडा आ चुका है। लेमडा क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सोन अनंत इनफाइनाइट, राइट। तो K1 और K2 के मान यहाँ पर आ चुका है, लेकिन बराबर नहीं आया है। तो क्या कहेंगे दोस्त, हम कहेंगे K1 इज नॉट इक्वल टू K2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये लीनियर डिपेंडेंट है। तो प्रूव हो चुका है ये बात भी, राइट। तो आइए उसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिद्ध करो कि सदिश x1 यानी 2, 3, 4, x2 का मान 0, 1, 2, x3 का मान -1, -1 एक घात स्वतंत्र है ना, एक घात यानी लीनियर इंडिपेंडेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, जैसे सॉल्व किया है, मान लेते हैं कि लेट स्केलर पॉइंट K1 K2 K3 सच दैट
k1x1 प्लस के k2x2 प्लस के k3x3। अब जितने वो पॉइंट दोस्त हमें देगा उतने ही पॉइंट हमें इस वाले फॉर्मूले में रखने हैं, जैसे k1x1 k2x2 k2x3, चूँकि x3 का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार अगर x4 का मान देता तो आगे k4x4 रखते प्लस में, अगर x5 का मान देता तो k5x5 का मान रखते आगे प्लस करके, इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, इन x1 का x2 का x3 का मान इज इक्वल्स टू 0 किया, और यहाँ पर आने के बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ से 3 इक्वेशन इजीली बन जाएंगी। कैसे बनेंगी, जैसे कि हमने अभी तक बनाई हैं, राइट। अब इस k1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2k1, इस k2 की 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस के। अब इस k3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो दोस्त यहाँ पर -k3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, 0 कैंसिल यहाँ से, तो 2k1 - k3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। k1 की मल्टीप्लाई 3 से तो 3k1, k1 की मल्टीप्लाई 4 से तो सॉरी यहाँ पर आगे करेंगे, हाँ, k2 की मल्टीप्लाई 1 में तो k2, और यहाँ पर k3 की मल्टीप्लाई -1 में तो क्या आ जाएगा, -k3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारा -k3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब 4k1 देखिए यहाँ पर अगर हम इस k3 की मल्टीप्लाई इस k3 की मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं तो प्लस के k3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, तो k1 की मल्टीप्लिकेशन 4 से करेंगे तो 4k1, और k2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 से तो 2k2, इस k3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -k3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन थर्ड आ गई। अब इन तीनों इक्वेशनों को आपस में हम सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हमारी सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व करते हैं आप अच्छे से जानते हैं दोस्त। अब क्या करेंगे दोस्त, हम एक काम इसमें ये करते हैं कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से जोड़ दें, है ना, जोड़ने के बाद क्या होगा कि ये आपस में कट जाएंगी दोनों। कटने के बाद में 2k1 और 3k1 कितना हो जाएगा, 5k1 हो जाएगा। 5k1 प्लस के k2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फोर्थ आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद एक और नई इक्वेशन आ जाएगी, फिर उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से k1 k2 के मान फाइंड हो जाएंगे दोस्त, है ना। तो हमने दोनों इक्वेशनों को यहाँ पर जोड़ा तो हमारी 5k1 प्लस के k2 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर इक्वेशन फोर्थ आ गई। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के साथ में ऐड करेंगे तो 7k1 प्लस के 3k2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 5 आ गई। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन फोर्थ में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, चूंकि हमें एक टर्म समान करना होता है तभी हम उसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमने इन पे इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन फोर्थ में 3 से मल्टीप्लाई करी तो 15k1 प्लस के 3k2 इज इक्वल्स टू 0, और ये वाली यानी 50 ऐसी रखी और यहाँ से माइनस माइनस लगाया। लगाने के बाद में यहाँ पर 3k2 से और 3k2 कैंसिल, 5k1 माइनस कर देंगे 7, तो यहाँ पर 8k1 इज इक्वल्स टू 0, और k1 का मान यहाँ पर कितना आ चुका है, k1 का मान यहाँ पर 0 आ चुका है। पुट इन इक्वेशन फोर्थ में, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। रखने के बाद क्या आएगा, k2 का मान भी 0 आ जाएगा। अब इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो k3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो क्या कहेंगे कि k1 इज इक्वल्स टू k2 इज इक्वल्स टू k3 लीनियर इंडिपेंडेंट, यानी ये जो है ना, ये स्वतंत्र हैं, आपस में आश्रिय हैं। क्लियर। तो दोस्त मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है, और ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोट पर नोट करते चलिएगा, डेफिनेटली रिवीजन करने में आसानी होगी, राइट। तो आज के लिए दोस्त इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर वाइज चल रहे हैं तो ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक के कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।